आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज कहा कि हुकूमत सभी के लिए सस्ता और काबिल रसाई इलाज की फराहमी को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां और प्रोग्राम तश्कील दे रही है। मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लोगों को हिफ्ज़ान सेहत पर ध्यान देना चाहिए और बीमारियों से बचने के लिए अच्छी ग़िज़ा और योगा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमे सेहत की बजट में इजाफा किया है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। MBBS की 30,000 सीटों और PG की 24,000 नशिस्तों में इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस मराकज़ खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को अपने गांव के करीब सेहत की सहूलियात मैसर हो सके। इन मराकज़ पर मुनासिब तादाद में मुलाजमीन की तकर्री की जा रही है, वज़ीर आज़म ने कहा। साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ ₹2.5 में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से यौम आलमी खवातीन के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खवातीन को मुबारकबाद पेश की और कल पीर को खवातीन मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में अहकाम जारी करें। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला के हुक्म पर खवातीन मुलाजमीन को छुट्टी का ऐलान करने का एक सर्कुलर जारी किया है। इस मौके पर वजीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना खवातीन की फलाह और बहबूद में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि वो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से काम कर रहे हैं। तरक्की में खवातीन का किरदार अहम है। तेलंगाना हुकूमत खवातीन को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात को यकीनी बना रही है, चीफ मिनिस्टर ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने मरकज की जानिब से तेलंगाना के लिए 6 बरसों के दौरान एक भी तालीमी इदारा मंजूर न करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में पूछा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान की गई दरखास्तों के बावजूद हुकूमत हिंद ने कितने तालीमी इदारे मंजूर किए? एक बड़ा सिफर के सिवा और कुछ नहीं। सोशल मीडिया के एक अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारका रामाराव, जो हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि कोई IIMs, IITs, NIDs या मेडिकल कॉलेज तेलंगाना को नहीं दिया गया है। ये इम्तियाज नहीं है तो क्या है? उन्होंने मजीद तफसीलात बयान करते हुए कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास मैनेजमेंट बकाया हिंदुस्तान के लिए 7, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT 7,
Indian Institute of Science Education and Research IISER, Indian Institute of Information Technology IIIT, 16 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID 4, मेडिकल कॉलेजेस 157 और नवोदया तालीमी इदारे 84 मंजूर किए गए। इनमें से कोई भी इदारा तेलंगाना के लिए मंजूर नहीं किया गया, तेलंगाना को अलॉट नहीं किया गया। के तारका रामाराव ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। बीजेपी कायदीन MLC इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से ही मनमानी बयानात दे रहे हैं। वजीर श्रीनिवास गौड़ा महबूब नगर के जिले हेडक्वार्टर में TRS पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में भी बीजेपी कायदीन ने इसी तरह की बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा कि यौम ख़वातीन की तकरीबात के दौरान तौहीन आमेज अंदाज में बात करना सही नहीं है। बंडी संजय पागल हो गए हैं और उन्हें रियासती सदर के ओहदे से हटाने का वजीर ने मुतालबा किया। वजीर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी में पसमानदा और कमजोर तबकात को खत्म करने की तारीख है। वजीर श्रीनिवास गौड़ा ने CM KCR के खिलाफ रिमार्क करने पर संगीन नतायज का बीजेपी कायदीन को इंतबाह दिया। ఆత్మగౌరవంతో బతకడానికి ఆత్మగౌరవ భవనాన్ని ఇస్తున్నందుకు జైలు పెడతారా? అగ్రవర్గాల నిరుపేదలకు ఆదుకుంటున్నందుకు జైలు పెడతారా? ఎందుకు పెడతారు జైలు? ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి పోతాయి, కేంద్రం ఎప్పటికుంటుందా? నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వస్తే మోడీని కూడా జైలు పెడతారా? మేమంటే అనవసరం కూడా లాభాలతో నడుస్తున్నటువంటి BSN అదానికి ఇచ్చేసి రైల్వేను ఇంకోరికి ఇచ్చింది, BSNL LICలు అన్ని సంస్థలు ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నాడు. ఆయన ఇచ్చేసిండు, ఉద్యోగుల పొట్టగొట్టిండు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ లేకుండా చేసిండు అని చెప్పి వచ్చిన గవర్నమెంట్ కూడా నిన్ను కూడా జైలు పెడతాను మేము అంటున్నామా? నీలాక సంస్కారహీనంగా మాట్లాడడం, వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడడం, మేము కూడా మాట్లాడాల్సుకుంటే గ్రంథాలు అవుతాయి. ఖబర్దార్ బిడ్డ, ఉళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో. బద్మాష్ సంజయ్ ఇలాంటి మాట్లాడి నాలుగే చీరేస్తారు తెలంగాణ బిడ్డలు. తెలంగాణ ఆడవాళ్ళ జోలికి వచ్చినా, కేసీఆర్ జోలికి వచ్చినా, తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసే వాళ్ళకి వచ్చినా తరిమి కొడతావు. ఒక్క సీటు గెలిచినంత మాత్రం ఊగిపోతున్నావు పిచ్చి కుక్కలాగా. 100 సీట్లు గెలిచినాం రా బిడ్డ మేము. ఆ రోజు కూడా మేము ఊగలే, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పని చేయాలనుకున్నాం. గడియారం చేరొస్తా అసలు వచ్చి అడుగు మా గురించి ఏంద్రబాయి నువ్వు చెప్పేది. పుట్టినప్పటి నుంచి పెద్దగా అయిన వరకు తెలంగాణలో ఏం చేసినాము, ఎట్లా పెరిగినాము ప్రపంచానికి తెలుసు బిడ్డ. మేమేందో కొత్త కనిపెట్టి। रियासती वजीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज जिले वनपर्ती के इको पार्क पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में ग्रेजुएट्स, मुलाजमीन और असातिज़ा से अपील की कि वो कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार सुरभि वाणी को कामयाब बनाएं। उन्होंने इस मौके पर मॉर्निंग वॉकर से मुलाकात करते हुए TRS के फलाही प्रोग्राम से वाकिफ करवाया। మరి ఏముందండి 9 మంది పనిచేస్తే ఈ ఎకో పార్క్ కానీ చుట్టుముట్టు కానీ మొత్తం నాటిన చెట్ల కవర్లు, ప్లాస్టిక్ కవర్లు అట్టే పడేసినారు కుప్ప. ఎక్కడికక్కడ బాటిల్స్ ఉన్నాయి. ప్రజలకు కూడా ఉండాల్సిన కామన్ సెన్స్ ఉండదు. వాళ్ళు వచ్చి లోపల దాగి బాటిల్స్ లోపల వేసిపోతారు. అంతా చెట్ల చెదరం ఉంది. ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టండి. వాళ్ళతో పాటు 10 మంది, నేను మున్సిపల్ చైర్మన్ నాతో పాటు ఉన్నాడు చెప్తాను, ఇంకో 10 మంది మున్సిపల్ వర్కర్లను మీ వాళ్ళని తీసుకొని 2 రోజులు పెట్టి స్పెషల్ డ్రైవ్ టు క్లీన్ అప్ ఎంటైర్ ఫారెస్ట్. అచ్చా అదంటున్నాను మీరు. నేను అనేది మా పెండింగ్ బిల్ గురించి TRS के वर्किंग सदर और वजीर KTR ने महबूब नगर MLC इंतखाबात में भारी अक्सरियत से TRS MLC उम्मीदवार सुरभि वाणी को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। जिले रंगारेड्डी के दोमलागोड़ा के पंगाली वेंकट राम रेड्डी हाल में मुनक्किद प्रोग्राम से वजीर KT रामाराव ने खिताब किया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर रमनाचारी, मेंबर पार्लियामेंट कैप्टन लक्ष्मीकांत राव, मुशीराबाद के MLA मोट्टा गोपाल, MLC
पुराणम सतीश के अलावा दीगर मौजूद थे। केटी रामाराव ने कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में ब्राह्मणों को देखना इल्म के जौहर को देखने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे कायद जो दयानतदारी से पाक हैं वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण परिषद की जानिब से कई फलाही प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ఆయన పర్యవేక్షణలో మేము పెరిగిన సంతానాలం అదే ధర్మ మార్గంలో అంటే రాజకీయాలలో ఇంకా వేరే అవసరం లేదు, ధర్మ మార్గంలో కూడా ప్రజాసేవ చేయొచ్చు అని మహానుభావుడు నిరూపించినారు. ఆయన దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం వంగరన్ అనే చిన్న గ్రామం నుంచి విద్వత్తు అనే ఒక సరస్వతి కటాక్షంతో ఆ బలంతో ఆయన ఈ దేశానికి మకుటాయమానమైన రెడ్ ఫోర్ట్ మీద జెండా ఎగరవేసిండు. అటువంటి మహాత్ముడు, ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా ఇంకా నేను చరిత్ర చరవణ మీ అందరికీ తెలుసు నాకన్నా ఎక్కువగాను. ఒక కమిట్మెంట్, ఏదన్నా సిద్ధాంతాన్ని నమ్మడం, ఆ సిద్ధాంతం వల్ల జీవితాంతం దానికి కట్టుబడి ఉండడం, పని చేయడం, నిబద్ధతో ఉండడము, నిజాయితీతో ఉండడము, ఎటువంటి విలువలకు రాజీ పడకుండా ఉండడము. ఇంతమంది బ్రాహ్మణులని ఒకే వేదిక కింద చూస్తుంటే ఒక జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని, ఒక సరస్వతి తేజాన్ని చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే అది అతిశయోక్తి కాదనే మాట సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒకరోజు కాదు, వేల సంవత్సరాల నుండి సంస్కృత భాష కావచ్చు, వేద విజ్ఞానం కావచ్చు, ఆయుర్వేదం లాంటి ప్రాచీన శాస్త్రాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా భారతీయ సంస్కృతిలో నిరంతరాయంగా ఒక భాగంగా మారినాయి. ఇప్పటికి కూడా ప్రజలు ఈ ఆయుర్వేదాన్ని కానీ ఇంకా ప్రాచీన శాస్త్రాలని కానీ ఒక దిక్సూచిగా చూస్తూ ఉన్నారు. అంటే వేల సంవత్సరాలుగా బ్రాహ్మణ సమాజం వాటి పరిరక్షణ కోసం చేసిన కృషి అద్వితీయం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అదే మాదిరిగా ఈరోజు గౌరవనీయులు మన పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు కాదు, ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కాదు, ఆయన మొదటి నుండి కూడా इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी महकमे मौसमियात ने हफ्ते को एक नोटिस जारी करके बताया कि अगले 48 घंटों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के कुछ इलाकों में आज दर्जे हरारत ज़्यादा था और पीर को मामूल से भी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा है। इन दोनों दिनों में दर्जे हरारत के मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाने का इम्कान है। मौसमियात के माहिर ने इसकी वजह जुनूब मशरक़ी सिम से हवाओं के बहाव को बताया है। IMD ने पेशिन गोई की है कि अगले एक हफ्ते तक दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 38.5 डिग्री सेल्सियस भद्राचलम में रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना के भद्राचलम से साइकिल रैली निकाली गई। CLP लीडर मल्लू भट्ट विक्रमार्का का और रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी की जेर क़ियादत निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत करते हुए ईंधन की कीमतों में वक्तन फवक्तन इजाफे पर शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए इजाफा शुदा कीमतों को फौरी वापस लेने का मोदी ज़ेर क़ियादत मरकज़ की NDA हुकूमत से मुतालबा किया। क़ब्ल क़ायदीन ने भद्राचलम के श्री सीता रामा स्वामी मंदिर के दर्शन किए और ख़ास पूजा की बाद अज़ान रैली में शिरकत करते हुए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी P मुरलीधर राव ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा मिसाली और मुतहरिक जमहूरियत है। उन्होंने भारत नीति के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में डिजिटल हिंदू कनक्लेव के मौके पर राम राज्य के नज़रे पर तबादले ख्याल किया और कहा कि दुनिया के लिए रोल मॉडल है।
उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि समाज बेदार हो रहा है, इसलिए हैदराबाद जल्द ही भाग्यनगर बन जाएगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि हिंदू तहरीक दुनिया की इल्म की तहरीक है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोतरे फरहान अली के खिलाफ रैगिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर वाक़े मुफ़क्कमजा इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले 2 तलबा ने पंजागुट्टा पुलिस में फरहान के अली के खिलाफ रैगिंग करने की शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला के पोते फरहान अली मुफ़क्कमजा के तालिब इल्म हैं। मज़कूरा नौजवान का कहना है कि फरहान अली की जानिब से मुसलसिल हिरासानी से तंग आकर ही उन्होंने इनके खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन से शिकायत की है। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और उन्हें काउंसलिंग के बाद वापस भेज दिया गया। पंजागुट्टा इलाके में आंजानी साबिक वजीर आला YSR मुजस्समे के करीब शर्मिला के हामियों ने धरना देते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने जिले खम्मम में YSR के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी के जिले खम्मम में लगाए गए मुजस्समे को बास नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। इस मुजस्समे की नकाब कुशाई उनकी दुख्तर शर्मिला ने 2013 में की थी। इस वाक़े के बाद राजशेखर रेड्डी के हामियों ने धरना देते हुए इस वाक़े के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। వేలాది మంది వైఎస్ఆర్ అభిమానులు తరలి రావడం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 3 పార్టీలు కూడా అభద్రతా భావంలో ఉన్నాయి. ఖమ్మంలో వచ్చే నెల 9వ తారీఖు నాడు మేము పెట్టబోయేటువంటి సభకు భయపడే ప్రజల యొక్క ఆదరణ ఎక్కడ వస్తుందని చెప్పేసి విగ్రహాలు కూల్చగొట్టేటువంటి పనిలో మీరు పడ్డారు. ఇది దుర్మార్గం, అప్రజాస్వామికం అని చెప్తున్నాం. విగ్రహాలు కూలగొట్టినంత మాత్రాన ప్రజల గుండెల్లో చిరస్మరణీయంగా నిలబడి ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ యొక్క అభిమానాన్ని గాని వైఎస్ఆర్ యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని గాని ఎవరూ కూడా తీసివేయలేరు. ఇది ముమ్మాటికి వాస్తవం. ఈ సత్యాన్ని గ్రహించినటువంటి కొద్ది మంది విద్రోహ శక్తులు విగ్రహాల ధ్వంసానికి పాల్పడుతున్నాయి. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పని చేయండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అన్ని పార్టీలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యంగా ప్రజాయుతంగా ఎవరైనా పార్టీలు పెట్టుకోవచ్చు, ఎవరైనా ప్రజల కోసం పని చేయవచ్చు. ఇది తెలుసుకోవాల్సిందిగా, గమనించవలసిందిగా ముఖ్యంగా కోరుతున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు కూడా, నాయకులు కూడా చాలా మంది కూడా వైఎస్ఆర్ అభిమానులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పార్టీలోకి రాబోతున్నారని సందర్భంగా స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాన్ని దుష్ట శక్తులు రాజకీయ కుట్రలో భాగంగా మొన్న రాత్రి 11 గంటలకు ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. నేను ప్రభుత్వాన్ని, పార్టీలను ఒకటే మాట హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. రాజకీయాలు చేస్తే సాఫ్ సుత్రా రాజకీయాలు చేయండి, ప్రజాస్వామిక రాజకీయాలు చేయండి, ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు. మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఒక్క విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేస్తే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 33 జిల్లాలలో వేలాది విగ్రహాలు ఏర్పడతాయి. రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అటువంటి అభిమానులు ఉన్నారు. దయచేసి ప్రాంతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, పార్టీలకు అతీతంగా 5 సంవత్సరాలు हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जहदकार वरावरा राव, जो एलगर परिषद माउन अज़ों के ताल्लुक़ के मामले के मुलजिम हैं और मुंबई के नानावती अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, उनको कल शब घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। 82 साल जहदकार की उबूरी जमानत 6 माह के लिए जारिया साल 22 फरवरी को तिब्बी बुनियादों पर मुंबई हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। टास्क फोर्स पुलिस ने हफ्ते को देर गए हसनाबाद जिले सिद्दीपेट के विनायक नगर के एक RMP कोडा अंजिनेलू के कब्जे से 66,11,000 रुपये जब्त किए। टास्क फोर्स को एक मुस्तनद इत्तला मिलने के बाद उसने ये कार्रवाई करके RMP के घर से नकद रकम जब्त की है। इस धावे में टास्क फोर्स पुलिस के साथ सिविल पुलिस ने यह मुश्तरका धावा किया। इस धावे की क़ियादत असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर महेंद्र राणा ने की। ACP महेंद्र ने बताया कि उन्होंने इस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के घर से 66,11,000 रुपये जब्त करके महकमे इनकम टैक्स के हवाले किया। डॉक्टर ने इस नकद रकम के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया।
जिसके बाद इस रकम को जब्त कर लिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि अभी यह नहीं मालूम हो सका कि यह रकम कहां से आई है। आरएमपी डॉक्टर को तहवील में ले लिया गया है और इससे तफ्तीश की जा रही है। श्रीकाकुलम जिले के राना स्थलम मंडल के रामचंद्रपुरम में एक खानदानी झगड़े में एक शख्स ने अपने सगे भाई और बहन का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रामचंद्रपुरम का रिहायशी गुरले रामकृष्णा का अपनी बड़ी बहन जयाम्मा और बड़े भाई सन्यासी राव से कुछ दिन कबल किसी बात पर नाइत्तेफाकी हो गई और झगड़ा हो गया था। रामकृष्णा के दिल में इसको लेकर बड़ी बहन और भाई से नफरत पैदा हो गई और दुश्मनी पैदा हो गई थी। आज सुबह उसने ये इंतहाई बेदर्दाना हमला कर दिया। उस वक्त कर दिया जब सन्यासी राव आज सुबह दूध निकालने में मसरूफ था कि वो पीछे से आया और उसने पै दर पे अपने भाई पर कई वार कर दिए। इसके छोटे भाई रामकृष्णा ने पीछे से जब आकर इस पर चाकुओं से हमला किया। बड़ी बहन जयाम्मा ने अपने बड़े भाई को बचाने की कोशिश की, जिस पर रामकृष्णा ने उस पर भी चाकू से कई वार कर दिए। इस हमले में दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई और इत्तला पाकर पुलिस वहां पहुंची। उसने शवाहिद इकट्ठा किया और इस बात का जायजा ले रही कि किन हालात में ये सफाकाना कत्ल हुआ। मुकामी लोगों ने जिन्होंने कत्ल होते हुए देखा हैरानी और हैरत का इजहार कर रहे हैं कि एक सगे भाई ने अपने ही भाई और बहन को नामालूम वजह की बिनात पर कत्ल कर दिया। अचानक कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे ने आदिलाबाद जिले में तशवीश की नई लहर दौड़ा दी है। आदिलाबाद में अब तक इकाइयों में ही कोविड-19 के मामले दर्ज हो रहे थे, लेकिन हफ्ते को इनमें ज़बरदस्त इजाफा हो गया और एक ही दिन में कोरोना के 25 मामले दर्ज किए गए। इन 25 नए मामलों में जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, रिम्स मेडिकल कॉलेज का एक तालिब इल्म भी शामिल है। ताहम कोविड-19 के मीडिया बुलेटिन में जो कि इतवार को जारी किया गया, उसमें आदिलाबाद जिले में सिर्फ 6 केसेस बतलाए गए हैं। जुमा और हफ्ते को रियासत में 158 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, जिससे रियासत में 2,99,900 मामला अब तक दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के हुजूराबाद टाउन में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा आज सुबह के वलीन सातों में जिले के परकाल चौराहे पर उस वक्त पेश आया जब कार जिसमें ये अफराद सवार थे को चलाने वाले ने तेज रफ्तारी की वजह से उसका तवाजुन खो दिया और ये कार उलट गई। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, जिनमें के एक शख्स की मौत हो गई जबकि बाकी अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और दीगर 16 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी के श्रीनिवासपुरम में उस वक्त पेश आया जब मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले लारी ने ट्रैक्टर को टक्कर दे दी। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इत्तला के बाद जब मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के मशहूर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 3 किस्म के नादर परिंदे पाए गए। नेहरू जूलॉजिकल पार्क का शुमार मुल्क के सरकर्दा चिड़ियाघरों में होता है, जो 380 एकड़ पर फैला हुआ है और इसमें 100 अक़साम के जानवरों परिंदे रखे गए हैं। हैदराबाद बर्डिंग पॉलिसी से ताल्लुक़ रखने वाले परिंदों के माहिरीन के 40 रुकनी ग्रुप ने शहर के इस अहम जू का दौरा किया और तकरीबन हर परिंदे के 88 अक़साम को यहाँ पाया। इनमें 3 किस्म के परिंदों की नादर परिंदों के तौर पर निशानदेही की गई है। इनमें रेड बर्ड सीडेड फ्लाई कैचर, हेयर क्रस्टेड विंगो और फॉरेस्ट वॉकटेल शामिल हैं। इस वक्त ने चिड़ियाघर में परिंदों की नकलो हरकत का भी तफसीली जायजा लिया और उनकी कई तस्वीरें भी ली। ये परिंदे चिड़ियाघर के दरख्तों पर थे। थरा अभी 10 सेकंड जरा गंदी कड़के
सर अभी 10 सेकंड उंदो जरा गंदीरा इక్కడికి स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल के फाइनल में हिंदुस्तानी खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कैरोलिना मैरियन से होगा। पिछले 2 साल में इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आलमी चैंपियन व दूसरी सीडेड हिंदुस्तान की पीवी सिंधु ने अपना शानदार मुजाहरा जारी रखते हुए चौथी सीडेड डेनमार्क की मैया बिलिच फ्लेट को 41 मिनट में हफ्ते के रोज 13-21 और 21-19 से शिकस्त देकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। अपने दौर के मशहूर बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चंद दिनों से यह ख्यास आराई चल रही थी कि मिथुन चक्रवर्ती और सौरव गंगोली कोलकाता में निकाली जाने वाली रैली में शरीक होकर बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन आज मिथुन चक्रवर्ती ही रैली में शिरकत की और जाफरानी पार्टी में शामिल हो गए। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने इतवार को कोलकाता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। জন্য সকলে মিলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে বলবো মাঠের যারা দায়িত্বে আছেন বাঁদিকে তাদেরকে ডান দিকে পাঠান। আমার হাতের বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন দর্শক আসছেন, আমাদের পার্টির কার্যকর্তা আসছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব মঞ্চের ডান দিকে আসুন। এবার এই যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আমাদের মহাগুরু যাকে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে বড় হয়েছি, সেই মিঠুন দা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজকে যোগদান করলেন। দিলীপ দা, শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শ্রী মুকুল রায় এবং অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছেন। ভুলে যাবেন না রানী রাসমণিকে, ভুলে যাবেন না বিদ্যাসাগরকে। এরাই হলো एक्चुअल बंगाली। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहां बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के भाषण सुन चुके हैं हम। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलंगाना सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने कहा कि माहिर माशियात का कहना है कि 2014 में जब दामोदर नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ लेकर ओहदे पर फाजिल हुए, तब से ही ये कोरोना जैसा मुहलिक वायरस सारे हिंदुस्तान में फैल गया है। जबकि दुनिया में कोरोना 2019 में फैला था। 2014 के कोरोना वायरस से इंसानियत का खात्मा हुआ। घर वापसी, बीफ पर पाबंदी, वंदे मातरम से फैलते हुए जीएसटी, नोटबंदी की तरफ बढ़ गया। 2019 में CAA आर्टिकल 370 बढ़ गया। ये वायरस नागपुर में पैदा हुआ, दिल्ली शहर में घर बसाया है। ईस्ट इंडिया जैसे कंपनियां कायम करते हुए मुल्की कंपनियों को खान गया है। इस वायरस के खात्मे के लिए एंटी वायरस कांग्रेस टीका जरूरी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।